नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का 5th पार्ट देखेंगे। क्लियर चलेगा। क्लियर। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए, इस पार्ट में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। ये प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, जातीय मान। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठ के आता है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, 7594। मैंने एक नंबर लिखा 7594। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस 7594 में स्थानीय मान कौन सा है, प्लेस वैल्यू कौन सी है, या फिर पूछ लिया जाएगा जातीय मान कौन सा है, फेस वैल्यू कौन सी है। क्लियर। सो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा 7594 में ये जो 5 है, ये जो 5 है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। क्लियर। सो आपको इसका आंसर क्या देना है, देखिएगा फेस वैल्यू वो होती है किसी भी नंबर की जिसका नंबर का वो पूछ रहा है। मींस आपसे 5 का पूछ रहा है तो आपको 5 का फेस कैसा दिख रहा है, 5 का फेस 5 जैसे ही दिख रहा है, तो बस 5 हो जाएगा इसका फेस वैल्यू। मैंने आपसे कहा 9 की, 7594 में 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 आपको कैसा दिख रहा है, 9 का जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर की आपसे फेस वैल्यू पूछ ले तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है जिसकी आपसे पूछ रहा है। मैंने आपसे पूछा 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। मैंने आपसे पूछा 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। क्लियर हो गया। अब प्लेस वैल्यू की अब हम बात करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है देखिएगा, मैंने आपसे कहा 5 का 7594 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मींस स्थानीय मान क्या होगा। सो देखिए जो 5 है वो कौन से प्लेस पर है, तो 4 है वंस प्लेस पर, 9 है टेंथ, है ना, अपन ने पढ़ा है ना, वंस टेंस 100, है ना, वंस टेंस 100। 5 जो है वो कौन से पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर। सो 5 इंटू 100 कर दो, दैट इज 5000। सो 5 की सॉरी कहीं गलत हो गया, 500 होगा ना, 5 इंटू 100 500। यस, मैंने यहाँ 5000 लिख दिया, ठीक है कोई नहीं, 500 है ना। सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 500। मैंने आपसे पूछ लिया 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 इंटू कौन से प्लेस पर है, वंस टेंस 100 1000, 1000 प्लेस पर है। सो 7 इंटू 1000 दैट इज 7000। सो 7 की फेस वैल्यू 7, 7 की प्लेस वैल्यू 7000। 9 की फेस वैल्यू 9 है तो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू। सो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 9 इंटू कौन सी प्लेस पर है, वंस टेंस, 10th प्लेस पर है। सो 10 इंटू 9 90। सो 9 की प्लेस वैल्यू 90। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सो 4 इंटू कौन से प्लेस पर है, वंस मीन्स इंटू 1। सो 4 की प्लेस वैल्यू 4। क्लियर हो गया। ऐसे हम लोगों को एग्जाम में बताना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने आपसे कहा ना 8962, हमें बताना है 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो भैया 6 की फेस वैल्यू तो वही होगी जो नंबर का हमसे पूछा है, 6 का फेस वैल्यू 6। क्यों, क्योंकि 6 का जो फेस है वो 6 जैसे ही दिखता है, तो बस 6 फेस वैल्यू 6। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 जो है वो कौन से पोजीशन पर है, सो 6 इंटू वंस टेंस, 10th पोजीशन पर है, तो 6 इंटू 10 दैट इज 60। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 60। मैंने आपसे पूछा 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी। सो 8 की फेस वैल्यू तो 8 ही होगी, है ना, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, जिस भी नंबर का पूछ रहा है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, सो 8 इंटू कौन से पोजीशन पर है, सो वंस टेंस 100 1000, 1000 पोजीशन पर है, सो ये आ गया 8000।
सो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8000। क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 3 इन 37.4695। हमें स्थानीय मान और जातीय मान हमें बताना है 6 और 3 का, किसमें 37.4695 में, 37.4695 में। अब डेसिमल वाले में होता क्या है ये तो हमें पता है, डेसिमल वाले में एक्चुअल में होता क्या है देखिए, जैसे कि उसने मुझसे पूछा कि 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। सो मैं यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताऊंगा कैसे। 3 की फेस वैल्यू तो हमें पता है क्या होगी, 3 ही होगी। प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये देखो प्लेस वैल्यू क्या होगी, पॉइंट के पहले 3 जो है वो कौन से पोजीशन पर है, सो वंस टेंथ पोजीशन पर है ना, तो बस इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 30, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 30। 6 का भी पूछा है हमसे, सो ये है 6, सो 6 का फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 इंटू, अब पॉइंट के बाद वाली हम चीज देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे यहां पर, पॉइंट के बाद वाली चीज। सो पॉइंट के बाद ये जो है ये कौन से पोजीशन पर है, सो वंस और टेंस, मीन्स 10th पोजीशन पर है। कब, पॉइंट के बाद, मीन्स यहां पर पॉइंट भी लगा है तो हम यहां पॉइंट लगा देंगे और लिख देंगे 01, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा 0.06। क्लियर। सो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0.06। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे 9 की पूछ लूँ तो 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 जो है वो पॉइंट के बाद है ना, तो कौन से पोजीशन पर है, तो 9 इंटू कौन से पोजीशन पर है, वंस, पॉइंट के बाद देखेंगे, वंस, टेंस, 100 पर है, बट पॉइंट के बाद है तो हम यहाँ पर पॉइंट भी लगाएंगे, और फिर लिख देंगे 001। क्लियर। जिस पोजीशन पर 9 है उसको हम 1 लिख देंगे, उसके पहले हम 2 0 लगा देंगे, जितने डिजिट है 9 के पहले उतने हम 0 लगा देंगे फिर पॉइंट के बाद। क्लियर। सो ये कितना हो जाएगा यहां पर 0.009 या फिर 0.009 ये भी कह सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर कि ये जो 5 है, इस 5 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 इंटू 5 जो है वो पॉइंट के बाद है ना, तो बस पॉइंट के बाद, वंस, टेंस, 100, 1000 पर है, तो 5 के पहले और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 डिजिट 3 0 लिख दो। पॉइंट के बाद है ना, तो पॉइंट यहाँ पर लगाना जरूरी है, और 5 उसके बाद यहाँ पर 1 लिख दो। सो बस 5 इंटू 0.0001 क्या हो जाएगा भैया 0.0005 या 0.0005 ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो कौन सी पोजीशन पर है पॉइंट के बाद, वंस, तो बस 7 इंटू 1 कर दो, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 7। क्लियर हो गया। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन ये भी देखिए, ये एग्जाम में आया है, ये CTET का एग्जाम में आया है ना। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन 2424। 2424 में प्लेस वैल्यू हमें बतानी है 2 की, 2424 में हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सो 2 कहाँ पर है, पहला 2 ये है, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू, सो इस 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 इंटू वंस, टेंस, 100, 1000, सो इंटू 1000, दैट इज 2000। अब एक और 2 है, तो ये है 2, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, सो 2 इंटू वंस, टेंस, 10th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है, योग करना है। सो बस 2000 प्लस 20 कितना आ जाएगा 2020 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन डी हो गया यहां से करेक्ट। क्लियर। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस पैटर्न पर क्वेश्चन। इफ 47.935, मैं यहां लिख भी देता हूं, इफ 47.935
935 इक्वल्स टू 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e। देन फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ, हमें निकालना किसकी है, हमें निकालना है 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू। सो यहाँ पर हमसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने को नहीं बोला, लेकिन हम निकालेंगे उसी की मेथड से। हमें यहाँ पर 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू हमसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से ही निकलेगी। कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू पर बस ध्यान देना है। क्लियर, देखिए इन लोग की प्लेस वैल्यूज लिखो सभी की। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 4 इंटू पॉइंट के बाद देखेंगे, है ना, पॉइंट के पहले की चीजें हम लोग पॉइंट के पहले ही काउंट करेंगे। सो ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंस। सो 4 इंटू 10 प्लस 7 का देखो 7 इंटू वंस प्लेस पर है, फिर उसके बाद प्लस 9 इंटू, अब 9 जो है वो पॉइंट के बाद है, 9 जो है वो पॉइंट के बाद है और पॉइंट के जस्ट बाद में है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा 0.1 या 0.1 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर, प्लस 3 इंटू पॉइंट के कितने डिजिट बाद है, तो दूसरे नंबर पर है, मतलब इसके पहले एक 0 आएगा, सो 0.01 प्लस 5 इंटू, ये जो 5 है पॉइंट के कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, पॉइंट के बाद कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो उसके पहले 2 0 आ जाएंगे और उसके पहले भी पॉइंट आ जाएगा। सो पॉइंट के बाद 2 0 और फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1, उस 5 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। बहुत ईजी मेथड में मैंने आपको बता दिया। अब इसको आपको क्या करना है यहाँ पर, अब कुछ भी नहीं करना, अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है। हमने इसको इसके इक्वल करा है ना, तो बस ये अब आपके कंपेयरिंग में आपके इसके इक्वल हो जाएगा। सो ए के बराबर ये क्या हो जाएगा 10, बी के बराबर 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये है 4a, तो यहां पर भी हमारा 4 इंटू 10 है, तो 4 तो है, साथ में क्या है a है, a हमारा क्या निकल के आया 10। उसी प्रकार से 7b, तो 7 ये 7b है, तो 7 तो है, लेकिन b हमारा क्या निकल के आया, b हमारा क्या निकल के आया यहाँ पर 1। क्लियर, उसी प्रकार से यहाँ पर 9c, तो 9 तो है, उसी प्रकार से अभी हमने c निकाल लिया, क्या निकाल लिया 0.1, सो c हो गया मेरा 0.1। उसी प्रकार से ये हो गया मेरा 0.01 और e हो गया मेरा 0.001 या फिर 0.001 भी कह सकते हैं। क्लियर, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें निकालना था 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू। सो 7 इंटू a कितना, a है 10 प्लस 4 इंटू सी कितना, तो c कितना है, c है 0.1 प्लस 2e, 2 इंटू e कितना, तो e है 0.001 या 0.001। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 4 इंटू 0.1 बोले तो 0.4 प्लस 2 इंटू 0.001 मीन्स 0.002। क्लियर, अब इसको आप ऐड करो 70 प्लस 0.4 प्लस 0.002 कितना आ जाएगा 70.402। क्लियर हो गया, क्लियर है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड आई होप अब आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। सो 70.402 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर मैंने क्या समझाया, क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द नंबर ऑफ डिजिट्स in the number of digits is twice the number of the digit if the number are reversed means interchange, है ना, then the new number will be 27 more than the older number. So what is the old number? दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। सो पुरानी संख्या ज्ञात करें। देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है ये। द नंबर ऑफ डिजिट्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ डिजिट। अब देखो 2 डिजिट्स के यहाँ पर क्या है, नंबर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट्स के यहाँ पर क्या है, नंबर है।
दो डिजिट्स के नंबर हैं, तो वो एक्स वाई हो गए, एक्स वाई। क्या मैं इस एक्स वाई को ऐसा ही तो लिखूंगा ना, ये वाई जो है वो कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, तो 1 इंटू वाई इंटू वन, प्लस ये एक्स कौन सी प्लेस पर है, वंस टेंस, टेंस प्लेस पर है, सो एक्स इंटू टेन। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दूं, एक्स इंटू टेन प्लस वाई इंटू वन, एक्स इंटू टेन प्लस वाई इंटू वन, सो ये क्या बन गया, 10x प्लस वाई। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, दो डिजिट की टर्म को, मीन्स इस एक्स वाई को। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास मैंने एक नंबर ले लिया 42, है ना, ये मेरा क्या है, एक्स वाई, मैंने नंबर ले लिया 42। मैंने आपको कहा कि क्या मैं इसको 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं, सो 10 इंटू 4 प्लस y that is 2, so 10 into 4 40 plus 2 that is 42, 42 आ तो रहा है। तो बिल्कुल मैं इसको 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये 10x प्लस वाई कहाँ से आया, अभी मैंने आपको बताया कैसे। देखो ये y कौन सी टर्म है, ये y है फर्स्ट टर्म, सो y इंटू वन, प्लस ये x कौन सी टर्म है, तो ये वंस टेंस, टेंथ प्लेस है, तो x इंटू टेन दैट इज 10x प्लस वाई इंटू वन वाई, सो 10x प्लस वाई हम लिख सकते हैं किसी भी दो डिजिट के टर्म को। क्लियर। सो मैं इसको एक बार इरेज करके मैं दोबारा इस चीज को लिख लेता हूं यहां पर। अगर ये चीज अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बन गया। अब एक्स वाई इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मुझे क्वेश्चन में कहा था कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई अंक का दो गुना है, मींस ये दो अंकों की संख्या है, इसमें जो यूनिट डिजिट है, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो दो गुना है किसकी, 10th डिजिट की। जो ये जो यूनिट डिजिट है ये दो गुना है किसकी, इस 10th डिजिट की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस ये जो 10x है ना, मींस जो हमारा जो 10th डिजिट है वो x है, अब इसका दो गुना है कौन, यूनिट डिजिट, तो मैं इस x को दो गुना कैसे लिखूंगा, 2x, सो मैंने लिख दिया। ये मेरा क्या है, ओल्ड नंबर। फिर मुझे क्वेश्चन में कहा यदि अंकों को अदल बदल कर दूं, मींस अभी ये क्या है, अभी ये 10x प्लस वाई है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, x की जगह y, y की जगह x, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 10y प्लस x। मींस अगर 42 था तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, 42 को 40 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 10, है ना। नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूं। देखो हमने अभी क्या देखा था कि हम 42 को कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, 4 इंटू 10 प्लस 2। अब हम इसे इंटरचेंज कर दे रहे हैं दोनों नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 4, मीन्स 42 का हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, दैट इज 24। 32 अगर होता तो हम उसका उल्टा कर देते, दैट इज 23। यही चीज बोल रहा है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो, यदि मैं रिवर्स कर दूं नंबर को तो, सो 10x प्लस वाई है, यदि मैं उसको इंटरचेंज करूं तो 10y प्लस x हो जाएगा। सेम इसी के फॉर्म में क्वेश्चन में जो हमें दिया है उसी के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस x, है ना। ये टर्म यहां आ जाएगी और ये टर्म यहां आ जाएगी, सो ये अब हमारे लिए क्या हो गया, न्यू नंबर। क्लियर। अब मुझे क्वेश्चन में कहा है अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। नई संख्या, ये न्यू नंबर, यही तो निकल के आया, ये न्यू नंबर है, ये क्या है, ये 27 अधिक है किससे, इस पुराने नंबर से। क्लियर है। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको यहां कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 27, क्योंकि अधिक है किससे, इससे, सो 10 इंटू 2x प्लस x, है ना। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, सो हमने क्या लिख लिया, 10 इंटू 2x प्लस x इक्वल्स टू पुरानी संख्या प्लस 27, तभी तो पता चलेगा नई संख्या अधिक है 27, है ना। अब हम क्या करेंगे, 10x प्लस 2x दैट इज 12x,
ये 10 इंटू टू दैट इज 20x और 20x प्लस x 21x। तो ये जो बन के जो 21x यहाँ से जो बन रहा है 21x, ये हम लेफ्ट साइड ले आ लेते हैं और ये 27 राइट साइड। तो ये हो जाएगा -21x इक्वल्स टू ये 27 राइट साइड जाएगा तो -27, 12x माइनस 21x कितना हो जाएगा -9x इक्वल्स टू -27। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा और ये 3 जा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तो अभी हमारी सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमें इसे कहाँ पुट करना है, हमें क्या निकालना था, ओल्ड नंबर या न्यू नंबर, हमें ओल्ड नंबर निकालना था। तो बस इस ओल्ड नंबर में इस x की वैल्यू पुट कर दो। सो 10x प्लस 2x मीन्स 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 3 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3। सो 10 इंटू 3 30 प्लस 2 इंटू 3 6। सो 30 प्लस 6 36 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन आंसर हो गया यहाँ पर करेक्ट 36। क्लियर हो गया, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर है, ठीक है, कैसे करना है समझ में आ गया। अगर आपको एक्स वाई को 10x प्लस वाई अगर लिखते आ रहा है तो बस कुछ भी नहीं करना, फिर तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो बेसिक हो गई। सेम अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो, जैसा क्वेश्चन में बोला चुपचाप वैसा लिख लो जल्दी से और फिर उसको सॉल्व कर दो। देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, अब हमें ये चीज़ दिमाग में बैठ गई है ना, अब हमें ये चीज़ दिमाग में बैठ गई है ना कि एक्स वाई जो होता है वो 10x प्लस वाई होता है, या वाई एक्स जो होता है वो 10y प्लस एक्स होता है। यदि ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ गई है तो फिर क्वेश्चन हो गया, तो फिर क्वेश्चन हो गया है। क्लियर। देखो कैसे डायरेक्ट, देखो कैसे करेंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 2 गुना है किसकी, 10th डिजिट की। सो यूनिट डिजिट 2 गुना है 10th डिजिट की, मींस 10x प्लस 2x। और अब अगर हम इंटरचेंज कर दें नंबरों को तो इंटरचेंज करने पे क्या हो रहा है, 10 इंटू 2x प्लस एक्स है ना, 2x इधर आ गया, x इधर आ गया, ये दोनों को आप लोग यहाँ आपस में माइनस कर देना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 27 नंबर अधिक मिलेगा तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10x प्लस 2x दैट इज 12x माइनस 10 इंटू 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 1 21x है ना। अच्छा ये जो 27 है ये अब नेगेटिव साइन में होगा, क्यों, क्योंकि ये पुरानी संख्या से अधिक है इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन। सो 12x माइनस 21x दैट इज माइनस 9x और ये माइनस 27, कैंसिल 3 1 जा और ये 3, x की वैल्यू 3, हमसे पुराना नंबर निकालने को बोला है तो यह है पुराना नंबर, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देना, 36 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। या फिर एक और मैं आपको बता देता हूं ट्रिक क्या है। देखिए हमें ये पता है कि 10x प्लस वाई होता है, यदि मैं उस नंबर को रिवर्स कर दूं मींस 10y प्लस एक्स कर दूं तो वो 27 के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप नहीं ये वाली मेथड रहने दो, ये वाला कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग है ना, ये वाले में तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर आप लोग 9x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 27 करना पड़ेगा, देन 9 1 जा ये हो जाएगा 3 जा, सो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ रही है, x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ रही है, इसलिए फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हम रखें क्या। ठीक है ये वाली मेथड रहने दो, आप डायरेक्ट यही चीज़ सॉल्व करो इसी मेथड से। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अब यहाँ उल्टा हो गया, वहां पर क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में दहाई का अंक जो था वो 2 गुना था इकाई के अंक का, यहाँ पर इकाई का अंक जो है यहाँ पर दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। क्लियर, मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमें ये चीज़ पता है कि एक्स वाई होता है क्या 10x प्लस वाई है ना। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 अंकों की संख्या मीन्स एक्स वाई दहाई के अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, मीन्स दहाई का अंक, दहाई मीन्स क्या 10th प्लेस क्या है 3 गुना है किसका,
यूनिट डिजिट का। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10। यदि मैं यूनिट डिजिट को यदि मैं x मान लूँ तो ये 10th प्लेस क्या हो जाएगा, 3 गुना, दैट इज 3x, तो ये हो जाएगा 3x। क्लियर, ये हो गया मेरा ओल्ड नंबर। फिर यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो अब 10 इंटू 3x प्लस एक्स है, यदि मैं इसको अदल बदल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 3x, है ना, x की जगह 3 आ गया, 3x की जगह x आ गया, ये हो गया मेरा नया नंबर, न्यू नंबर। क्लियर। अब मुझे कहा है यदि मैं अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम होगी, नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम होगी, मींस पुरानी संख्या 10x 10 इंटू 3x, पुरानी संख्या से 36 कम है, मींस 10 इंटू 3x प्लस एक्स माइनस कितना कम है 36, इक्वल्स टू किसके बराबर, नई संख्या, क्योंकि ये 36 कम है ना इसलिए इक्वल्स टू में लिखा, प्लस 3x। सो 10 इंटू 3x दैट इज 30x, 30x प्लस x 31x माइनस 36 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स 10x, 10x प्लस 3x 13x, ये x एक साइड कर लो, सो ये माइनस 13x हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, सो 1x माइनस 13x इक्वल्स टू ये माइनस 36 राइट साइड जाएगा तो प्लस 36 बनाएगा, सो 31x माइनस 13x कितना होता है भैया, सो 31x माइनस 13x होता है 18x, जो कि किसके बराबर है 36 के, सो 18 1 जा 18 2 जा, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। हमसे क्या निकालने को बोला है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब ओल्ड नंबर। क्लियर। सो ओल्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10 इंटू 3x प्लस एक्स, सो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 3, एक्स की वैल्यू कितनी 2 प्लस x कितना 2, सो 10 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 2, 10 इंटू 6 60 प्लस 2 दैट इज 62, है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है। क्लियर हो गया। आपको चेक करना है क्या कि क्या आपका आंसर सही है, तो आप देखो इसको चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे, देखो कैसे, आप इस 62 को क्या करो उल्टा करो, है ना, रिवर्स अदल बदल करते हैं ना, 62 को अदल बदल करो, 62 का अदल बदल क्या हो जाएगा 26। अब इसको माइनस करके देखो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 36, 62 में से 26 गए 36 ही तो बचेंगे, तो देखो उनका डिफरेंस 36 ही तो है। क्लियर। उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी चेक कर सकते हो, उसमें भी चेक कर सकते हो, इस 36 का अदल बदल करो 63, अब 36 माइनस 63 करोगे तो 27 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, क्लियर है, ऐसे करना है इस क्वेश्चनों को, क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हुए हैं, इसको दोबारा से एक बार आप समझा दिए, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से समझा दूंगा और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से। क्लियर। अच्छा, क्या ये वाला जो क्वेश्चन था ये इतना सारा लिखने की जरूरत थी क्या, हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे या नहीं, देखो कैसे, मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट करने की कोशिश करो, देखो कैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, हाँ देखो कैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। मुझे क्वेश्चन में क्या कहा था कि 2 अंक हैं मतलब x y है, यदि मुझे ये पता है ना कि 10x प्लस वाई होता है, हम इस एक्स वाई को हम 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 42 को आपको ये पता है ना कि आप 10 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हो, बस तो फिर आप क्वेश्चन कर लोगे आराम से। 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, तो आप इसको अब डायरेक्ट लिखो, क्या बोल रहा है वो, दहाई अंक 3 गुना है इकाई अंक का, तो 10 इंटू 3x 30x प्लस 1 31x हो गया, और उसके बाद दूसरा क्या है, यदि मैं अदल बदल कर दूं, यदि मैं इसको अदल बदल कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 31x का उल्टा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 13x, सो 31 माइनस 13 यहाँ पर कितना हो जाए 31 माइनस 13x कितना हो जाएगा यहाँ पर 18x हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 36 के, सो 18 1 जा ये हो जाएगा 2 जा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इस x की वैल्यू आपसे क्या निकालने को बोला ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर में इसको पुट कर देना, मीन्स 31x में ये ओरिजिनल नंबर है और ये आपका न्यू नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर को हम ओल्ड नंबर भी कह सकते हैं। क्लियर। सो डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करो। क्लियर। सेम इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे या नहीं,
बिल्कुल कर सकते थे डायरेक्ट। देखो कैसे, जैसा क्वेश्चन में बोला था, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इसका मतलब क्या है, मीन्स 10x प्लस 2x, है ना। 10th प्लेस का 2 गुना है यूनिट प्लेस। अब इसका अगर मैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10x प्लस 2x दैट इज 12x। इसको अदल बदल कर दो तो 12 का उल्टा करोगे तो 21x। इसका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 9x, जो कि किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 27 के। सो बस 9 वन जा, ये हो जाएगा 3 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमसे ओल्ड नंबर निकालने को बोला है, ये है ओल्ड नंबर, ये है न्यू नंबर। क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन बी। डायरेक्ट कोशिश करो करने की। क्लियर है, मेथड वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड में बता दिया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके, और ये मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। सो अगर ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझाने की बिल्कुल कोशिश यहाँ पर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी का जो सक्सेसिव डिवीज़न वाला अब हम लोग जो टॉपिक है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो अगर क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है मैथ्स की या नहीं। नहीं हो रही है तो वैसा कमेंट करिए, चीज़ें क्लियर हो रही है तो वैसा कमेंट करिए। क्लियर। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, सो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।